ठीक है। अब आप बोलिए, अब क्या पूछ रहे थे? अरे दीदी मैं शामिनी नहीं हूँ। आपने जो वीडियो भेजा था ना एस्ट्रल सिटी का मूवी का। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, अब आ रही है मेरी हाँ आवाज? जी। मेरा थोड़ा गला खराब है दीदी, सॉरी, मेरी आवाज साफ नहीं है। मैं दीदी, आपने जो लिंक भेजा था ना मूवी का एस्ट्रल सिटी का, हम्म। तो वो तो लिंक खुला नहीं, मैंने फिर उसमें देखा कि वो एस्ट्रल लाइफ के बारे में है। मैंने एस्ट्रल लाइफ क्या होती है उसके बारे में मैं सर्च कर रही थी, और मैं उसके बारे में ना यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी, समझने की कोशिश करेंगे एस्ट्रल लाइफ क्या है। तो मेरी जैसे आपने बताया ना कि हम जैसे जैसे आपने सबको ना शेयर किए वीडियोस देखने के लिए, तो ये जो आत्माएं होती हैं ये भी इन चीजों को देखती है कि आप शेयर कर रहे हैं। हाँ। दीदी मैंने उस दिन रात के टाइम 12 बज रहे थे, तो मैंने ना अपने कमरे में ना छन छन की आवाज सुनी, जबकि कुछ भी ऐसा रीजन नहीं था कि छन छन की आवाज आनी चाहिए। पता नहीं क्यों कैसे आ रही थी और पहली बार आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये वीडियो इस टाइम की देख रही हूँ और उस वजह से कुछ आत्मा आत्माएं होंगी और वो ये आवाजें क्रिएट कर रही है। तो आप उसके लिए उस समय रक्षा मंत्र करो ना। जी दीदी। जैसी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो आप रक्षा मंत्र करो। अगर आप रक्षा मंत्र कर रहे हो तो वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। ठीक है। और आपको अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे, वो सिर्फ तभी मैं ना पहुंचाएंगे जब आप किसी डेली एक माला करती हूँ। क्या चीज? रक्षाबंधन में डेली एक माला करती हूँ। हाँ ठीक है, वो आप करते रहो, लेकिन जब आपको अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस समय इंस्टेंट भी रक्षा मंत्र कर सकते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है। अब बोलिए आप। मैम जैसे आपने बोला था स्टूडेंट्स के लिए ओम एंड वो वाला, तो मैम वो मेंस्ट्रुएशन में क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन वो मंत्र तो आप कर सकते हैं। मैम आपने तो मना किया था कि वो मेंस्ट्रुएशन में आपने नहीं मंत्र करना। को स्पेसिफिकली बताया नहीं होगा, क्योंकि मेरे मंत्र में तो या तो माता रानी का मंत्र घूमेगा या फिर जो मैं हनुमान जी का मंत्र अभी फिलहाल सब कर रहे हैं, तो मेरे को तो मैम वही पता माता है रानी ना। का ही तो है ओम एंड माता सरस्वती का ही तो है वो। हाँ, लेकिन आप अपने आसन के बिना अपने मंदिर के बाहर बैठ के आप कर सकते हैं ओम एम का। देखिए, आप ओम एम का जाप कर सकते हैं, या जो चक्रों से रिलेटेड जो मंत्र हैं आप उन सब का जाप कर सकते हैं, उसमें पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है। और मैम और भी बता दीजिए, और किस टाइप के मंत्र कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशंस में? आप आसन पर बैठ के तो कोई भी मंत्र नहीं करेंगे उस टाइम हाँ पर। मैं नॉर्मल चेयर पे मैं बैठी हूँ, चेयर पे बैठ के जैसे आप आपने उसमें बोला सिर्फ था, हनुमान जी का मंत्र नहीं करेंगे। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से आप जाप करते रहो बैठ के कहीं पे भी। ओके, और जैसे ओम ऐं क्लीं क्लीं जैसे आपने ये बताए हुए हैं माता रानी के ही मंत्र है, तो ये भी कर सकते हैं ना? माता रानी के मंत्र कुछ बोलते हैं कर सकते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आप अपनी कॉन्शियस से पूछेगा कि आपकी कॉन्शियस क्या कहती है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी कॉन्शियस कहती है कि नहीं मुझे मंत्र नहीं छोड़ना, मुझे करना है। मेरी डॉटर कहती है कि उसकी कॉन्शियस कहती है कि नहीं उसको इस टाइम पीरियड्स के टाइम पे मंत्र नहीं करना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, लेकिन हनुमान जी का मंत्र उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है। भैरव बाबा का मंत्र हाँ नहीं करना, हनुमान जी हाँ का मंत्र दीदी, नहीं करना। हाँ हम लोग जितने भी श्रावण मंत्र कर रहे हैं सारे पीरियड्स में मानसिक रूप से तो सारे कर ही सकते हैं, 5 बार या 11 बार दिवस में। क्या चीज? हम जितने भी हम श्रावण मंत्र कर रहे हैं, जैसे शिव मंत्र, सात पूनम काल का और ये धन लक्ष्मी वाला जितने भी किए हैं, वो सारे श्रावण मंत्र मानसिक रूप से तो पीरियड्स में कर ही सकते हैं। हाँ हाँ। उनको हनुमान जी पीरियड्स का में नहीं ज्यादा करना बार बस। मानसिक रूप से भी नहीं करना है, नहीं, मानसिक हनुमान रूप जी से का भी। मानसिक रूप से भी नहीं करना। दीदी जरा ओम एम है ये बच्चे ने कोल बैठ के करना है या कितने भी बैठ के कर सकते हैं? नहीं, ये अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आप प्रेफर करो कि या तो जब आप बच्चे को सुला रहे हो तो उसके माथे के ऊपर हाथ रख के आप इस मंत्र का जाप करो, या उसको गोद में बिठा के कर लो, या उसको साथ बिठा के करो, ताकि आपकी वाइब्रेशन उसको पहुंचे। मैम ये हनुमान चालीसा कैसे सेंड करते हैं? फीमेल्स को वैसे इन कामों से दूर ही रहना चाहिए, हनुमान जी की चीजें सिद्ध नहीं करनी चाहिए, कोशिश करा करो। स्मिता जी, मैं इतनी जल्दी वहां पढ़ नहीं पाती हूँ आपका, आप जो भी मैसेज कर रहे हैं वो डिस्प्ले तो होता है बट वो डाउन चला जाता है, तो आप क्वेश्चन कर लो, क्या पूछ रहे हो? हाँ अगर हम लोग मंत्र के साथ विश एक ही कर सकते हैं या दो दो तीन दो विश संकल्प करना नहीं, पड़ते हैं? विश हमेशा एक रखनी चाहिए, जब तक वो फुलफिल ना हो जाए तब तक दूसरी नहीं करनी चाहिए। सर्व कार्यों में एक ही विश एक ही संकल्प ले हाँ सकते हैं। जी, वो मैंने बताया भी हुआ है कि आपने विश एट ए टाइम एक ही रखनी है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती।
ओके गुरु। ठीक है। अर्चना, आपने वो धन लक्ष्मी वाला जो है वो एक माला रोज करे या वो भी 3 या 5 पढ़े? सारे मंत्र मैंने कहा है ना आपको। अब प्लीज एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सब ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ एक आपके जो इष्ट देव हैं या इष्ट देवी हैं उनका एक मंत्र आप अपने पास रखेंगे, जिसकी आप 1 माला करें, 2 करें, 10 करें, 20 करें, जितनी भी करें। बाकी मंत्र आप 1 से 5 बार बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर आपको आगे कुंडलिनी की शक्ति के लिए कुछ नहीं करना है तो फिर आप जैसे मर्जी करते जाइए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन अगर आपने आगे चक्रों की साधना करनी है, कुंडलिनी की साधना करनी है, तो आपको सिर्फ अपने एक इष्ट देव या इष्ट देवी का एक मंत्र रखकर उसी का ही जाप करना है। बाकी सबका आपने ऑलमोस्ट बंद कर देना है। ऑलमोस्ट बंद ही हो गया अगर मैंने 1 से 5 बार बोल दिया है तो। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जितने मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, आगे भी जो करेंगे, वो आप दोबारा उनको रिफ्रेश जरूर करेंगे। और वो रिफ्रेश का मैंने तरीका बता दिया, या तो आप दिवाली पे करेंगे या होली पे करेंगे। कुछ होली पे होते हैं, कुछ दिवाली पे होते हैं, कुछ नवरात्रों पे होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। ठीक है। तो उनको आपने रिफ्रेश जरूर कर लेना है, लेकिन उन्हें रोज करने की जरूरत नहीं है। ओके। दीदी वो आपसे ये सवाल है कि जैसे कुछ लोग ये होते हैं, अभी जैसे आपने भी अपने बारे में बताया कि आपकी कुंडली में ऐसा है, तो दीदी जो कुछ लोग ऐसे भी, भाई राजस्थान में ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है कि किसी के ऊपर कुछ करवा दिया, कुछ ऐसी चीज खिला दी कि किसी को कुछ हो गया, तो भगवान ऐसे लोगों को कोई फल नहीं देता? वो तो अपना कर्म कर ही रहे हैं। और ऊपर से देखो, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो वो तो ऑलरेडी अपना कर्म ही तो भुगत रहे हैं, क्योंकि वो प्रेत बने हुए हैं। अगर और जहां तक काला जादू और जादू टोना, ये सब चीजें जो लोग करते हैं, ठीक है, आई एग्री कि अगर किसी ने करी तो मुझ पर असर होगा, 100% होगा। लेकिन मेरा कर्म खराब नहीं होगा, मेरा एक कर्म कट जाएगा, लेकिन जो कर रहा है उसका कर्म तो खराब हो गया, उसे तो भुगतना पड़ेगा अब आगे। दीदी हमारे राजस्थान में ये चीजें बहुत, राजस्थान में क्या, हर जगह होती है। या आपको लगता है कि ये अमेरिका में नहीं होती या अफ्रीका में नहीं होती? कहाँ नहीं होती, सब जगह होती हैं। लेकिन इसका जो फल है भुगतना पड़ता है, वो बहुत गंदा होता है। इसलिए प्लीज कभी किसी का ऐसा बुरा मत करना, नहीं तो उसके बाद माफी नहीं मिलती है, इतना याद रखना। ठीक है। हम खुद इस चीज से परेशान है, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, और जो लोग आपके ऊपर करते हैं, जो आपका करते हैं, वो आपका भाग्य है जो आप पीछे से अर्न करके आए हो, और उनका एक कर्म है जो वो कर रहे हैं। तो वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं, लेकिन वो आपके भाग्य में था, इसलिए आप भुगत रहे हो। अब आपको उससे कैसे बचना है? आपको उससे एक ही तरीके से बचाव हो सकता है। जब हम भक्ति करते हैं, हम भगवान का जाप करते हैं, तब वो चीजें हम पर असर नहीं करती हैं। दूसरा, जब हम अपनी चक्रों के ऊपर काम करते हैं तो हमारे चक्र इतने सॉलिड हो जाते हैं, फिर वो चीजें हमारा नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। कई बार कोई धोखे से कोई चीज खिला देते हैं, किसी हमें पता नहीं होता, कोई प्यार से कोई चीज दे दे, हम उसे खा लेंगे। वो आपने इसलिए खाया, फिर बात तो वहीं आ गई ना। वो आपने इसलिए खाया क्योंकि वो आपकी किस्मत में था भुगतना, आपका कोई पुराना कर्म था गंदा, उस वजह से आपने भुगता। लेकिन सामने वाले ने अपने एक नया कर्म खराब कर लिया। आपको तो भुगतना इसलिए पड़ा ना कि आपका कोई ना कोई कर्म था। जैसे सपोज मैं ही हूं, मैं अगर मेरी कुंडली में है कि मुझ पर ये चीजें असर करती हैं, या जैसे मैं गिरी हूं या मुझे इतनी चोटें लगी हैं, तो मेरा कोई ना कोई वो प्रीवियस कर्म है जिसकी वजह से मेरे साथ ही घटना घट जाती है। ठीक है। तो ये सबके साथ नहीं होता है, कि किसी किसी के हॉरोस्कोप में होता है। ठीक है। अब ये बंद होने वाला है। आपने अभी बताया था कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो वो हमारा हितैषी होता है, हमें उनसे कुछ ना कुछ लेसन लेनी होती है। तो कैसे पता चलेगी कौन सी लेसन हम लोग को सीखने के लिए ये सब हो रहा है? देखो, अभी नहीं पता चलेगा हमें कौन सा लेसन सीखना है, ये हमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है। कई साल जब आप अभी साधना कर लेंगे ना, तो आपके सामने खुद आ जाएगा कि आपका इस जन्म का लेसन क्या है। और जैसे आप वो सीख लेंगे, अब जैसे एक फीमेल है, मैं छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। उसका पति उसे बहुत तंग करता है, ठीक है, हर तरह से उसे टॉर्चर करता है, और वो भी हर समय गुस्से में रहती है, और वो भी लड़ाई झगड़ा भी बहुत करती है, सब कुछ करती है। तो यहां पर आ जाता है कि वो इतना लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो वो उसको लेसन ये लर्न करवाना चाहता है कि पेशेंस। जैसे वो पेशेंस रख लेगी और एक्सेप्टेंस बढ़ा देगी अपनी, उस व्यक्ति का, उसके पति का जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वो लेसन हो जाता है
ताकि हमें अपने गुस्से पे काबू करना है। हमें ये लेसन सीखना है कि हमें पेशेंस की कमी है। ठीक है, हमें किसी में बहुत जल्दी नुक्स निकालने की आदत है, तो हमें खुद ही हमें अभी जैसे जैसे आप इस चीज में आगे बढ़ोगे आपके सामने आपके खुद आएगा कि व्हाट इज योर लेसन। हर एक की लाइफ का कोई ना कोई पर्पस होता है और वो पर्पस सामने जरूर आ जाता है, लेकिन टाइम के साथ आएगा जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करोगे। ठीक है, लेकिन वो लेसन आपको जरूर पता चलेगा कि क्या है। देखिए, आप कौन बोल रहे हैं? इष्ट देव के ऊपर तो हम कितनी चर्चा कर चुके हैं, इतनी मैं वीडियोस भी डाल चुकी हूँ कि इष्ट देव तो आपको खुद पता करना पड़ेगा। या तो हमारे कुल देवी देवता हमारे इष्ट देव होते हैं, या कई बार होता है कि हमारे पिछले जन्म के जहां हम भक्ति छोड़ के आए हैं वो हमारे इष्ट देव होते हैं। तो उसके लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि ये बंद होने वाला है। नहीं, आई थिंक 4 मिनट हैं। चलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज आप 2-3 मंत्र करते हो या 2-3 डीटीज की आप पूजा करते हो, भगवान की आप आराधना करते हो, तो आपको 21 दिन का संकल्प लो। 21 दिन का संकल्प लेकर और आप ये बोलो भगवान से कि मैं आप, जैसे सपोज आप भगवान शिव की भी पूजा करते हो, भगवान कृष्ण की भी करते हो, आप माता रानी की भी करते हो, मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। आप तीनों की पूजा करते हो, तीनों के मंत्र करते हो, तो आपको करना ये है कि आप संकल्प लोगे हाथ में जल लेकर के हे प्रभु, हे माता रानी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इष्ट देव कौन है। मैं 21 दिन का संकल्प ले रही हूँ, 21 दिन में कृपया करके मुझे बताएं मेरे इष्ट देव कौन है। मैं आप तीनों की आराधना कर रही हूँ, मैं आप तीनों का मंत्र जाप करूंगी, मुझे इसका उत्तर आप 21 दिन से पहले पहले दे दीजिएगा। आप भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे, आप शिव जी का, कृष्ण जी का, माता रानी का, तीनों का मंत्रों का एक एक माला करेंगे। और आपका काम क्या होगा कि जब आप कृष्ण जी की माला कर रहे हैं, देन यू हैव टू इमेजिन कि जैसे कृष्ण जी आपके सामने हैं। महादेव की कर रहे हैं तो महादेव इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, माता रानी की कर रहे हैं तो माता रानी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप इस तरीके की इमेजिनेशन करते हुए रोज मंत्र जाप करेंगे। धीरे धीरे आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि आप किसी का भी मंत्र करेंगे लेकिन आपको मूर्ति एक ही की नजर आएगी। जैसे आपके अगर सपोज आपके इष्ट देव उसमें से भगवान शिव हैं, तो आप जैसे कृष्ण जी की आराधना का मंत्र करोगे तो आपके सामने शिव जी आ जाएंगे। आप माता रानी का मंत्र करोगे आपके सामने शिव जी आ जाएंगे। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि शिव जी आपके इष्ट देव हैं। और अगर ये 21 दिन का काम आपको लंबा लगता है तो हर एक की जन्म पत्री में, कुंडली में लिखा होता है कि इष्ट देव हमारे कौन है। आप अपनी कुंडली किसी हॉरोस्कोप रीडर जो होते हैं, ज्योतिष जो होते हैं, उनको दिखा सकते हो, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर किसी ने क्वेश्चन लिखे, हनुमान चालीसा इन पीरियड्स में कहती जा रही हूँ भगवान हनुमान जी का कुछ नहीं करना पीरियड्स में, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। ठीक है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हम उनका जाप नहीं करते पीरियड्स के टाइम पे। गणपति जी बोल रहे हैं, गणपति जी। अभी यहाँ पे किसी ने हनुमान जी लिखा हुआ था। आप गणपति जी का क्या बोल रहे हैं, आप दोबारा बोलिए। गणपति जी की मैं पूजा करती थी तो लग रहा था जैसे गणपति जी पास में बैठे हैं, जैसे गजानन बैठे हैं पास में, इस तरह लग रहा था। हाँ, तो वो तो होता है ना, वो आपकी जितनी भावना, जितनी आपकी श्रद्धा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा आपको भगवान की प्रेजेंस फील होगी। जितना ज्यादा ऐसा करेंगे ना, आप श्रद्धा से करेंगे। पूरी साक्षात शेर पे बैठ के मेरे को जैसे सामने दिखाई दी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको नजर आएंगे, आपको फील होगी उनकी प्रेजेंस। और देवी देवता और भगवान आते हैं, अगर आप उन्हें बुलाओगे प्यार से तो वो जरूर आते हैं। ठीक है, जब 7 पूनम काल का मैं मंत्र करती हूँ तो मुझे लगता है मैं पटियाला में जो काली देवी का मंदिर है मैं वहां खड़ी हूँ। वेरी नाइस। यही तो सब, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे ना कि आपको अपने ऊपर, आपको खुद अच्छा लगेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। आपको इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे, धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाओगे कि आप अपने मुंह से एक शब्द बोलोगे और वो चीज पूरी हो जाएगी। तो इसलिए सोच समझ के बोलना और सबके लिए अच्छा बोलना, बुरा मत बोलना, नहीं तो कर्म खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द सारे सच्चे होने, तो हम अगर किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो फिर हमारा कर्म तो खराब हो गया ना ऑटोमेटिकली। मैं उसमें जो भी मेरे पास मटेरियल है मैं सारा अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप लोग वो पढ़िएगा और आप वो पढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ ज्यादा इजीली होगी, बहुत जल्दी होगी। और अब ये बंद करने वाला है, अब हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। ठीक है, और बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ठीक है, आप अपना ख्याल
आई एम फाइन, हरे कृष्णा। आई एम फाइन। वो मैं अपना ख्याल खुद नहीं रखती, मेरा ख्याल रखने वाला वो ऊपर है। वो ही रखेगा मेरा ख्याल। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।